स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर, ठीक है। ग्रामर हिंदी में क्या बोलेंगे? व्याकरण, ठीक है। उर्दू में कवायद, ठीक है। हर लैंग्वेज का क्या होता है? अपना ग्रामर होता है, ठीक है। इंग्लिश में जब बात करेंगे तो होगा ग्रामर, हिंदी की बात करेंगे तो व्याकरण, और उर्दू की बात करेंगे तो कवायद। इसी प्रकार का दूसरा जो लैंग्वेज होता है, जैसे कन्नड़ वगैरह, उनका क्या होगा? अपना ग्रामर होगा। तो पहले हम समझते हैं कि ग्रामर या व्याकरण या फिर ये कवायद क्या होता है, ठीक है। क्या होता है देखो, ग्रामर क्या होता है ना, देखो हम लोग जो भाषा बोलते हैं, जैसे हम लोग अपना घर में बोलते हैं ठेठी बोलते हैं ना, लेकिन जो बड़ी भाषा है जैसे हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, इसको बोलने के लिए एक सही तरीका जानना होता है ना। सारा काम करने के लिए क्या होता है? एक मेथड्स होता है, एक तरीका होता है, लेकिन नहीं है। ग्रामर बेसिकली क्या होता है? हमें ये चीज़ सिखाता है कि कैसे कोई भी भाषा को या किसी भी लैंग्वेज को सही सही बोल पाए, ठीक है। देखो आमतौर पर तो हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन वो एक सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं ना। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को क्या करना पड़ेगा? सही से बोलने के लिए सीखना पड़ेगा, लेकिन नहीं है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिसको हमें देखना पड़ेगा, है ना। जो टेंसेस है, ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब्स वगैरह है कि नहीं है, उन सबको हम लोग किसमें सीखते हैं? ग्रामर में सीखते हैं, ठीक है। तो ग्रामर क्या होता है? बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर यूज्ड टू रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। यानी किसी भी भाषा को सही तरीके से पढ़ने, लिखने और बोलने के जो किताब या जो शास्त्र हमें सिखाता है उसको क्या बोलेंगे? ग्रामर बोलेंगे, या हिंदी में बोलेंगे तो व्याकरण बोलेंगे। देखो हिंदी को भी सही सही से बोलना होता है ना, उसको सही सही से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्रामर पढ़ना, व्याकरण पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश को करने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्रामर करना पड़ता है। उर्दू करने के लिए क्या करना पड़ता है? कवायद करना पड़ता है, ठीक है। क्या इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन that are used to read, write and speak rightly, that is called ग्रामर, ठीक है। सिंपल देखो, द सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर में क्या होता है? कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? ग्रामर यानी इंग्लिश लैंग्वेज को सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। सिंपल है, याद रहेगा। तो इसको नोट कर सकते हो। द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर यूज्ड टू रीड, राइट एंड स्पीक राइटली, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। यानी इंग्लिश भाषा को सही सही बोलना, लिखना, पढ़ना, जो शास्त्र या जो बुक हमें सिखाती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। सेम चीज़ें आ जाएगा व्याकरण में, यानी हिंदी भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना, बुक से सीखते हैं या जिस शास्त्र से सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। सिंपल है। अब देखो इंग्लिश ग्रामर में फिर क्या आता है? सबसे पहले आता है फिर लेटर्स, ठीक है। देखो किसी भी भाषा को सबसे छोटी इकाई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेटर्स या अक्षर, ठीक है। सिंपल समझो, जैसे मान लो एक घर बनाते हैं ना, तो घर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किससे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है? ईंट से होती है। तो उस घर का छोटी इकाई क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि ईंट पे ईंट जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं? और भी बाकी सारी चीज़ें का यूज़ करते हैं, जैसे सीमेंट हो गया या फिर और सारी चीज़ें सरिया वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन मेन क्या होता है? ईंट होता है ना। ईंट को जोड़ जोड़ के क्या करते हैं? एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, है ना। एक घर का या एक बिल्डिंग का हम ये बोलेंगे कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या बोलेंगे उसको? ईंट है। उसी प्रकार किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, जिससे पूरा भाषा बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेटर्स। क्या बोलते हैं? लेटर्स, ठीक है। सिंपल है। अगर हिंदी में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? अक्षर या वर्ण, है ना, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो लेटर्स, ठीक है। सिंपल है। क्या हो जाएगा डेफिनेशन? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज called
यानी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब पता ही है सबसे छोटा, सबसे छोटी इकाई जो होती है किसी भी भाषा का, उसी को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। ठीक है, जैसे हिंदी में बात करेंगे तो वर्ण हो जाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो लेटर्स हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वर्ण को रिटन में, यहाँ पे हम उससे क्या देखते हैं? लेटर्स को देखते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड लेटर्स, यानी किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे? लेटर्स बोलेंगे। इसको ऑलरेडी हो रखे हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे पढ़ते हैं ना ए बी सी डी डॉट 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 गेट तक, ये इसी को क्या बोलेंगे? ये सारा क्या है? लेटर्स है। सिंपल है, तो पता ही है। अब हिंदी में क्या हो जाएगा? क ख, ये सारी चीजें, इनको बोलेंगे वर्ण। सिंपल है, याद है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं इसके कितने तरीके से लिखते हैं? दो तरीके से लिखते हैं। एक तो होता है क्या? कैपिटल लेटर, दूसरा क्या होता है? स्मॉल लेटर्स। पूछा जाए तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लेटर मतलब क्या बोलेंगे? एक तो कैपिटल होता है, कैपिटल ऑफ इंडिया, वो वाला कैपिटल नहीं है ना। कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ है? यूँ दे लिए, यहाँ पे वो होता है राजधानी। ये वाला कैपिटल का मतलब क्या होता है? बड़ा, है ना। लेटर मतलब तो पता ही है, यानी बड़ा अक्षर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंपल है। देखो ये हो जाएगा कैपिटल लेटर, है ना, डॉट डॉट डॉट, पूरा नहीं लिखना है। ये हो जाएगा स्मॉल लेटर। ठीक है, सिंपल है। देखो हिंदी में ऐसा नहीं करते, हिंदी में सीधा सीधा लिखते हैं कॉकरोच, लेकिन इसमें क्या है? दो तरीके से लिखते हैं। पहला क्या होता है? कैपिटल लेटर, दूसरा क्या होता है? स्मॉल लेटर। ठीक है, अब देखो ये जो इतना हो गया, अब आ जाते हैं अल्फाबेट्स पे। ठीक है, लेटर समझ में आ गया। देखो अल्फाबेट क्या होता है? जब हम लेटर को एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं। सिस्टमैटिक मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, जैसे ए के बाद आएगा बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डॉट डॉट, ऐसे करके जेड तक। तो अल्फाबेट बेसिकली क्या होता है? जब हम लेटर्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो देख लो, जब व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क ख ग, ये सारी चीज़ है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे ऐसे कर लिखेंगे, बी, बी के बाद लिख देंगे डी, डी के बाद ए के बाद जेड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सिस्टम में नहीं है ना। एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे, एक क्रम में लिखेंगे, तो वही क्या कहलाएगा? अल्फाबेट्स कहलाएगा। सिंपल है, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इस तरह से डॉट डॉट जेड तक। ठीक है, सिंपल है, ये हो जाएगा अल्फाबेट्स। ठीक है, सिंपल है ना। और हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो इंग्लिश में कितना लेटर्स है? 26 है ना। है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इसमें से 5 को क्या बोलते हैं? वोवेल्स है ना। ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वोवेल। दूसरा क्या है? ठीक है, बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? 21 क्या हो जाएगा? अब देखो एक और होता है डब्ल्यू और एक्स, तो क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल। क्या बोलते हैं? देखो ये जो होता है 5 को बोलते हैं वोवेल, और बाकी जो 2 है डब्ल्यू और एक्स उसको बोलते हैं सेमी वोवेल। ये वोवेल नहीं है, पर सेमी मतलब क्या होता है? आधा। क्या? आधा। ठीक है, वोवेल्स की तरह ही है। ठीक है,
इसको बोलेंगे सेमी वोवेल्स डब्ल्यू और एक्स, और बाकी जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। सिंपल है। अब मान लो देखो ए ई आई ओ यू है तो जेड क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। सिंपल याद रखना है कि ये जो पांच है इसको बोलेंगे वोवेल्स, बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। अब एक बार देखो वोवेल्स होता क्या है, वोवेल्स क्या होता है, ऐसा लेटर जो हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं वो वोकल की सहायता से करते हैं। यहाँ पे कंठ होता है ना, वोकल जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से प्रोनाउंस करते हैं, उसकी सहायता से बोलते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, वोवेल्स। ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, ऐसा लेटर जिसका हम जब उच्चारण करते हैं तो उसकी सहायता से करते हैं, माउथ की सहायता से, लिप की सहायता से और टंग की सहायता से करते हैं। टंग मतलब जो बताइए होगा ना, जीभ वगैरह से करते हैं, जीभ की सहायता से करते हैं, उसमें क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, a letter that pronounce the help of vocal cord is called vowel। यानी क्या हो जाएगा, लेटर्स दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट इज कॉल्ड वॉइस। यानी वॉइस किसको बनेंगे, ऐसा अक्षर जिसको हम लोग प्रोनाउंस समझते हैं ना, उच्चारण यानी बोलने में क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कंठ होता है ना, इसकी सहायता से बोलते हैं, सिर्फ बोल के देख सकते हो ए ओ है ना, तो वोकल का यूज हो रहा है बोलने में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोवेल्स। क्या बोलते हैं, वोवेल्स। ठीक है। इसी प्रकार कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट ऐसा लेटर होता है जिसको प्रोनाउंस करने के लिए क्या करते हैं, माउथ का यूज करते हैं, लिप्स का यूज करते हैं और टंग्स का यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। बस इतना ही लिखना है, लेटर इज दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ, क्या हो जाएगा, माउथ, टंग, लिप्स है ना, इसकी सहायता से बोलते हैं या उच्चारण करते हैं, तो क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है। जैसे बोल के देख सकते हो पी है ना, पी में देखो दोनों होठ क्या हो रहा है, उसमें लिप्स टच कर रहे हैं ना, एच एच में देखो टंग टच हो रहा है, दबा ये दांत से है ना, इनको बोलने में क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। सिंपल है, याद रहेगा। ठीक है। इसका एग्जांपल चाहो तो देख सकते हो, जैसे एच क्या हो जाएगा, बताओ कोई एग्जांपल, कॉन्सोनेंट का एग्जांपल बताओ, और नहीं मैं लेटर के एग्जांपल, अरे सिंपल है ना, ये पांच और ये दो छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे एच इसमें नहीं है, एच हो जाएगा कॉन्सोनेंट, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा, एन हो जाएगा, एल हो जाएगा, पी हो जाएगा, इस तरह तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा ना। सिंपल याद रखना कि ये पांच होते हैं वोवेल्स और ये होता है सेमी वोवेल्स, इनको छोड़ के बाकी जो बच जाते हैं वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। यानी हिंदी में बात करें तो व्यंजन कहलाएगा और इसको बोलते हैं स्वर। ठीक है, सिंपल है। ये चीज याद रखनी कि ये पांच छोड़ के जितना भी बच जाता है ना, ये और ये दो छोड़ के वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। सिंपल है। ठीक है, चलो अब्दुल्ला बताओ तो एक्स क्या है, क्या है, सेमी वोवेल से इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं, है ना। अब बताओ जेड क्या है, जेड कॉन्सोनेंट है। सिंपल है, क्योंकि ये वोवेल की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। सिंपल है। अब मान लो क्या है, वो क्या कहलाएगा, वोवेल्स कहलाएगा, है ना, जिसको हम यहाँ पे नहीं रख सकते, है ना। एक्स क्या, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। सिंपल है। ए क्या है, आई, बी, एन, पी, आर, ओ, सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दो प्रकार का होते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट मिलने, बस थोड़ा सा याद रखना है कि डब्ल्यू और एक्स क्या होता है, सेमी वोवेल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, ये बस ये पांच याद रख लेना, ए ई आई ओ यू और डब्ल्यू एक्स, ये इन सबको छोड़ के बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। सिंपल है, याद रहेगा। आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो लेटर्स क्या होते हैं समझ गए, है ना। लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो भी देख लिए, कैपिटल स्मॉल वो भी देख लिए, वोवेल्स कॉन्सोनेंट देख लिए। अब आगे क्या बनता है, वर्ड्स बनता है ना।
तो हम देखते हैं कि वर्ड्स क्या होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे वर्ड्स को? पता है क्या किसी को क्या होता है? देखो उनका नाम है शब्द, हिंदी में बोलते हैं शब्द। शब्द क्या होता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ये बोलेंगे पेन क्या है तो ये नहीं बोलेंगे कलम है ना, वो तो इसका हिंदी नाम है ना, सिंपल है। जैसे बुक का नाम क्या है, किताब भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। दूसरी भाषा में इसको दूसरे नाम से बुलाते हैं। इसी प्रकार हम पूछ रहे हैं वर्ड, तो ये नहीं बताना कि शब्द क्या होता है, या ये मत बोलना कि वर्ड क्या होता है तो शब्द होता है, ऐसा नहीं है। वो शब्द हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। वो मतलब क्या होता है वो बताना है, ठीक है, मीनिंग बतानी है, सिंपल है। क्या होता है शब्द? बताया होगा ना शायद, फिर याद कौन रखेगा? देखो क्या लिखे हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ प्रॉपर मीनिंग एंड सेंस। देखो ग्रुप तो पता ही होगा ना सबको, क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। जब मान लो 2-3 लड़कियां या लड़के साथ में खेलते हैं तो क्या होता है, लड़कों का ग्रुप होता है, समूह होता है ना, बोलते हैं ना, लड़कों का समूह है, ये लड़कियों का समूह है ना। समूह मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, समूह बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहाँ पे किस समूह की बात हो रही है? गधे की नहीं हो रही है, इंसान की भी नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, लेटर की हो रही है। लेटर क्या होता है, पीछे पर रखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ग्रुप यानी समूह। समूह किसका होना चाहिए, लेटर्स का होना चाहिए, यानी एक से अधिक क्या होगा, समूह के लिए क्या चाहिए होता है, एक से अधिक चाहिए होता है ना। मान लो समूह किसको बोलेंगे, अगर एक लेटर्स खड़ा है या एक लेटर है यहाँ मान लो, उसको समूह बोलेंगे क्या? या एक लड़की वहाँ पे खड़ी है तो उसको समूह बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। जब 2-3 लड़कियां खड़ी होंगी या 2-4 लड़के खड़े होंगे तो बोलेंगे ना कि लड़के का समूह है या ये लड़कियों के समूह है ना। इसी प्रकार लेटर में क्या हो जाएगा, जब एक से अधिक लेटर एक साथ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स बोलेंगे, सिंपल है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी एक से अधिक लेटर्स होगा, है ना। अगला तो क्या बोल रहा है, दैट गिव अ प्रॉपर मीनिंग। गिव मतलब क्या होता है, देना, प्रॉपर मतलब तो सही तरीके से। और सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड नहीं बोलेंगे, उसके साथ ही और क्या बोल रहे हैं कि प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई ना कोई क्या निकलना चाहिए, मतलब आना चाहिए, अर्थ समझ में आना चाहिए ना। सेंस मतलब वही होता है समझ, है ना, कोई ना कोई मीनिंग आना चाहिए, तभी जाके उसको क्या बोलेंगे, वर्ड्स बोलेंगे, सिंपल है। दो कंडीशन है, क्या क्या, कोई भी चीज वर्ड है कि नहीं है, लेटर्स ऑफ ग्रुप होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, प्रॉपर सेंस होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ड्स बोलेंगे, सिंपल है। अब देखो जैसे GOD गॉड, इसको ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, आवाज से बोलेंगे ना थोड़ा, ठीक है। तो देखो इसमें कितने लेटर्स हैं, एक तो G हो गया, दूसरा O हो गया और D हो गया। तुम्हें पता है कि ग्रुप के लिए क्या चाहिए होता है, एक से अधिक नंबर्स में चाहिए होता है, चाहे पेन हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है ना। इसमें देख रहे हैं हम क्या है, 3 लेटर्स है, कितने, तो हम इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं ना, लेटर्स बोल सकते हैं, सभी ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। एक पैरामीटर्स जो है वो तो फुलफिल कर रहा है, दूसरा क्या होता है कि उसका एक मीनिंग होना चाहिए, अर्थ भी निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो गॉड मीन्स क्या होता है, ईश्वर, खुदा, है ना, भगवान, ठीक है। इसका एक मीनिंग भी आ रहा है तो इसको हम वर्ड बोल सकते हैं ना, नहीं बोल सकते, ये वर्ड कहलाएगा। क्योंकि क्या है, पहला कंडीशन क्या था कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, दूसरा क्या था कि गिव अ प्रॉपर मीनिंग, यानी एक खास मतलब होना चाहिए, उसका एक अर्थ आना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ये वर्ड्स बोलेंगे, सिंपल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन जो है ये फुलफिल कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम वर्ड्स बोल सकते हैं, सिंपल है। आगे देखो क्या लिखे हैं, पेंसिल। अब देखो इसमें कितने सारे लेटर्स है, एक तो P है, E है, N है, C है, I है, L है, ठीक है। 3 2 मतलब 6 लेटर्स है इसमें, 6 लेटर्स है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो ये तो एक पैरामीटर्स क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है। दूसरा क्या होना चाहिए, वर्ड होने के लिए दूसरा कंडीशन क्या है, देखो वर्ड हम बोलेंगे तो पहला कंडीशन ये है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, उसका मतलब भी होना चाहिए कुछ, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, पेंसिल पता है ना, जिससे लिखते हो तुम लोग, ठीक है। तो मीनिंग भी आ रहा है इसका, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब मान लो
अब ये क्या है, देखो ये क्या है, लेटर्स ऑफ ग्रुप। देखो इधर ध्यान दो रे, अब यहाँ पे देखो, चलो कैपिटल में ठीक है, ये एक है। अब ये बताओ, ये वर्ड है कि नहीं है? है कैसे? नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? देखो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, इसमें 4 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं। तो तुम लोग कह रहे हो कि ये वर्ड नहीं है, तो क्यों नहीं है? अभी समझाया था ना कि दूसरा क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि ग्रुप एक मतलब भी होना चाहिए। अब इसको पढ़ के देखो तो थोड़ा क्या ही मतलब निकल रहा है इसका, DNG डेंस, इसका क्या मतलब होता है? कुछ मतलब होता है क्या? नहीं पढ़े हो? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसको हम वर्ड बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलेंगे, तो इसीलिए ये वर्ड नहीं होगा। सिंपल है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो एक कंडीशन, 2 कंडीशन होता है वर्ड के लिए। पहला क्या होता है कि प्रॉपर मीनिंग, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें 4 लेटर्स का एक समूह है। ये तो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक खास मतलब होना चाहिए उसका। तो यहाँ पे जब हम मतलब खोजते हैं, इसका अर्थ खोजते हैं, तो डेंस मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, इस कैटेगरी में ये नहीं आ पाता, इस मापदंड से ये खड़ा नहीं उतर पाता। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये वर्ड नहीं है। सिंपल है, तो बात आ गई समझ में? जैसे देखो ये क्या है, ये वर्ड है कि नहीं है? क्यों है? पेन है। सिंपल है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। दूसरा क्या है, मीनिंग भी आ रहा है ना, पेन यानी कलम, जिससे हम लोग लिखते हैं, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये वर्ड है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। पहला क्या है, ग्रुप भी है, और दूसरा क्या है, इसका मीनिंग भी निकल आ रहा है ना। अब एक चीज यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसी को हम थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिए। NPE हो गया ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना। क्या हम इसको वर्ड बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसका मतलब नहीं पता है हमें। देखो यहाँ पे पेन था, इसी को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर हमने कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, NPE क्या होगा, नेट पे। इसका कोई मतलब आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है? नेट पे क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो ये क्या है, मीनिंग इसका नहीं आ रहा है। मीनिंग नहीं आ रहा तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड नहीं होगा। सिंपल है। वर्ड होने के लिए 2 कैटेगरी था। पहला कैटेगरी तो ये फुलफिल कर रहा है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन क्या है, मीनिंग नहीं आ रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है ना। जब ये इस तरह का होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। सिंपल है, याद रखोगे ना। ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, 2 पैरामीटर्स है। पहला क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, और सेकेंड क्या होना चाहिए, तो जो लेटर्स है ग्रुप का, जो लेटर्स है वो क्या होना चाहिए, ग्रुप में है तो है, लेकिन एक मीनिंग भी आना चाहिए। जब हम मीनिंग खोलेंगे तो इसका नहीं आ रहा तो ये लेटर वर्ड नहीं होगा। सिंपल है। ये 2 पैरामीटर्स पे हम क्या करेंगे, कोई वर्ड है कि नहीं है उस पर हम उसको पहचान सकते हैं। सिंपल है।